नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज अचानक चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां उनका आगमन प्रशासन और पुलिस कंट्रोल रूम के लिए एक अप्रत्याशित घटना रही, क्योंकि किसी भी विभाग को पहले से इस दौरे की जानकारी नहीं थी। कृषि विभाग के अधिकारियों ने मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें जिला प्रशासन के कार्यों के बारे में अवगत कराया। मंत्री मीणा ने जिले के कृषि हालात का जायजा लिया और विभागीय कार्यों को लेकर अधिकारियों से बातचीत की। हालांकि मंत्री के दौरे के बारे में प्रशासन को कोई पूर्व सूचना नहीं थी, लेकिन उनके आगमन से विभागीय कार्यों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। चित्तौड़गढ़ पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी में अचानक छापा मारा। मंत्री मीणा की यह कार्रवाई एक शिकायत के आधार पर की गई, जिसमें यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री जारी किए जाने की बात सामने आई थी। विवादों में घिरी मेवाड़ यूनिवर्सिटी को लेकर यह पहला नया मामला नहीं है। यूनिवर्सिटी में पहले भी कई आरोप लग चुके हैं, लेकिन इस बार मंत्री ने एकाएक पहुंचने से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने यूनिवर्सिटी में हुई परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए खुद निरीक्षण किया। इस छापेमारी से यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। विश्व बाघ दिवस 2025 पर आज विशेष आयोजन किया जाएगा, जहां पर प्रदेश के सभी 5 टाइगर रिजर्व में पौधारोपण कार्यक्रम होगा। प्रत्येक टाइगर रिजर्व में 2-2 हजार पौधा रोपे जाएंगे, जहां पर सभी टाइगर रिजर्व को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा। रणथंभौर में बाघिन T16 मछली की भव्य श्रद्धांजलि होगी। साथ ही जोगी महल गेट के पास मछली की विशाल प्रतिमा लगेगी। प्रतिमा का अनावरण वन मंत्री संजय शर्मा करेंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा करेंगे। विधायक जितेंद्र गोठवाल भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं आयोजन में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। मुख्य वन जीव प्रतिपालक शिखा मेहरा भी इसमें मौजूद रहेगी। संसद में सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर पर होने वाली चर्चा विपक्ष के हंगामे के चलते 2 बार स्थगित हुई, लेकिन आखिरकार दोपहर 2 बजे से शुरू हुई देर रात तक चली। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इस मुद्दे पर 16 घंटे पर बहस निर्धारित थी। वहीं लोकसभा में इस दौरान सरकार और विपक्ष के तीखे पलटवार देखने को मिले। इस बहस पर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कुछ ऐसे अहम मुद्दे उठाए जिसमें न केवल गंभीर सवालों को जन्म दिया, बल्कि संसद में ठाकों की गूंज भी पैदा हुई। उन्होंने खुले विचार विमर्श के बीच पाकिस्तान को भारत की पत्नी बना दिया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया था और भारतीय समाज में सिंदूर को एक महिला के वैवाहिक आनंद का प्रतीक माना गया है। करीब 1 सप्ताह से सुस्त पड़ा मानसून सोमवार को अनलॉक हो गया। राजधानी जयपुर में शाम को झमाझम बरसात हुई और तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन पूरा जयपुर जलमग्न हो गया। खराब ड्रेनेज सिस्टम के चलते सड़कें दरिया बन गई, कहीं वाहन डूब गए तो कहीं घरों और दुकानों में पानी आ गया। बारिश थमने के बाद पूरे शहर में घंटों जाम की स्थिति बनी रही। सावन के तीसरे सोमवार होने के चलते राजधानी में जमकर मेघ बरसे। वहीं बारिश होने से आमजन को गर्मी से राहत मिली है। गर्मी का तापमान इसमें कमी आई है। साथ ही करीब 2 घंटे बारिश का दौर चला। इससे परकोटे से लेकर मानसरोवर, दुर्गापुरा, राजापार्क, जवाहर सर्किल, कलेक्ट्रेट सर्किल और कुछ बाहरी क्षेत्रों में पानी लबालब हो गए। कुछ लोगों के घरों में भी पानी और प्रतिष्ठानों में पानी घुस जाने की शिकायत आई थी। उधर कोटा शहर की नई सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर कड़ा एक्शन लेते हुए सड़कों पर उतरकर खुद फ्लैग मार्च किया। उन्होंने कोचिंग हब में पुलिस टीम के साथ फ्लैग मार्च निकाला और शहर में सुरक्षा का जायजा लिया। एसपी तेजस्विनी गौतम ने घोषणा की है कि अब आवारा घूमने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों को सीधे गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया है। इस फ्लैग मार्च के दौरान जवाहर नगर, गुमानपुरा, तलवंडी जैसे प्रमुख इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। एसपी ने बताया कि कोचिंग छात्रों की सुरक्षा में कोई लापरवाही नहीं होगी और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आएगी। उधर पाली में एक होलसेल घी की शॉप में 10 कार्टून देसी घी के चुराने के दर्ज मामले में पाली पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ पूर्व में भी 2 मुकदमे दर्ज थे। एसपी पूजा बाना ने बताया कि पाली शहर में जर्दा बाजार स्थित वरुण एंड कंपनी के वीरेंद्र अरोड़ा ने बताया कि कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी, जहां
22 जून के सुबह करीब 5 बजे जर्दा बाजार स्थित उनकी शॉप में अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर दुकान में रखे 10 कार्टून देसी घी के चोर ले गए थे। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और आरोपियों को धर पकड़ा। उधर पाली के निकट राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल बालेलाव में सोमवार को ग्रामीणों ने जर्जर स्कूल भवन के विरोध में मुख्य गेट पर ताला लगा दिया और बच्चों के साथ स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए। शिक्षक भवन में प्रवेश नहीं कर सके। ग्रामीणों का आरोप है कि 15 से 20 साल पुराना स्कूल भवन जर्जर है, छत से प्लास्टर गिरता है और बरसात में छत टपकती रहती है। पिछले 5 साल से मरम्मत की मांग के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। इस स्कूल में 140 छात्र आसपास के गांवों से पढ़ने आते हैं। स्कूलों का समय सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे के बीच का है। यहाँ प्रिंसिपल समेत 9 शिक्षक कार्यरत है। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक भवन की मरम्मत नहीं होगी उनके बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हमारी बिल्डिंग स्कूल की बारंबार जर्जर हो चुकी है और ऊपर से पत्थर भी गिरते हैं। बारंबार लिखित रूप में दे दिया अधिकारियों को। अच्छा, और मार साहब ने भी दे दिया है। अच्छा, तो भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा अभी झालावाड़ में इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके जिम्मेदार कौन है? सरकार है या टीचर है? इन टीचर ने बारंबार लिख के अधिकारियों को दिया। अधिकारी क्यों नहीं सूझबूझ लेते हैं स्कूल की? तो तुरंत अधिकारी यहाँ पहुंचे और हमारी सूझबूझ ले। हम बच्चों को नहीं बैठने देंगे। बच्चे आज बाहर बैठे हैं। हमारे बच्चे स्कूल में मरने के लिए थोड़ी ना भेजते हैं हम। तो आप प्लीज़ कृपा करके मार साहब को पूछिए भाई आपने दिया कि नहीं लिख के। आपका क्या कहना जी? स्कूल जो जर्जर जो हो रही है, समय से पहले किसी समस्या का समाधान होता है तो अच्छा रहता है। इसीलिए समस्त ग्रामवासी बालेलाव ने मिलकर पूरी स्कूल की तालाबंदी की। आज दिनांक झालावाड़ में इतना बड़ा हादसा होगा इसके कारण। झालावाड़ में इतने बड़े हादसे होने से हमारे इधर भी कभी भी स्कूल की जो छत है वो गिर सकती है। ठीक है, धन्यवाद। हमारे बहुत टाइम से ये समस्या है और हमने ग्राम सभा के अंदर भी ये प्रस्ताव ले रखा है। उधर पाली में बिना खाद लाइसेंस के चल रही एक फैक्ट्री पर खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की, जहां पर 3200 लीटर तेल के टीन जब्त किए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर विकास मारवाल ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेंद्र चंद्र शर्मा के नेतृत्व में रानी स्टेशन में संचालित सरसों के तेल की फैक्ट्री पर रविवार को दबिश दी गई। इस दौरान सरसों के तेल के निर्माण और उत्पादक इकाइयों में मूल दस्तावेजों की जांच की गई। रानी में वर्षों के निर्माण से उत्पादक इकाई का खाद्य लाइसेंस नहीं होने के बावजूद भी खाद्य कारोबार अवैध रूप से सरसों के 15 किलोग्राम 5 लीटर और 1 लीटर तेल की पैकिंग का कार्य किया जा रहा था, जिस पर खाद्य सुरक्षा में दल द्वारा फैक्ट्री संचालन के निर्माण और उत्पादन इकाई गोदाम में 3200 लीटर सरसों और पॉमेलियन तेल की टीन को जब्त किया गया है। उधर राजस्थान के अलवर जिले में पुलिस ने 2 दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत जबरदस्त कार्रवाई की है। जिले की 91 टीमों ने 532 स्थानों पर दबिश देकर 604 आरोपियों को धर पकड़ा है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि अभियान के बारे में इस ऑपरेशन में हत्या, लूट, चोरी, पॉस्को, एनडीपीएस और गैंगस्टर से समेत वांछित अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में 147 वारंटी, 71 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी, 55 पॉक्सो एक्ट के आरोपी और 20 गैंगस्टर एक्ट के आरोपी इसमें शामिल है। इस अभियान में हिस्ट्री सीटर, शातिर बदमाश, वांछित अपराधी और महिलाओं से जुड़े मामलों में 8 आरोपियों को भी पकड़ा है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य अपराधियों के मन में पुलिस का डर पैदा करना और जनता में विश्वास स्थापित करना है। देखिए, श्रीमान डी साहब की तरफ से और श्रीमान आई साहब की तरफ से हमें निर्देश थे। 2 दिवसीय हमने धरपकड़ अभियान चलाया अलवर जिले में, जिसमें सबसे पहले अधिकारी स्तर पे हमने प्लानिंग की कि किन किन हमारे अपराधियों को हमें टारगेट करना है। उसकी डिटेल प्लानिंग जो है सुपरवाइजरी लेवल पे हुई और मेरे द्वारा मीटिंग ली गई। उसके बाद तत्पश्चात एडिशनल एसपी, सीईओस और एसएसपी के द्वारा प्लानिंग की गई। उस प्लानिंग का नतीजा ये निकला कि 604 अपराधी हमने 2 दिन की धरपकड़ अभियान में टोटल गिरफ्तार किए हैं। उसमें ऐसे अपराधी भी हैं जो कि महिला अत्याचार के अंदर वांछित, ऐसे 8 अपराधी हैं। 4 इंस्टीट्यूटर जो है जिन्होंने अपराध किया था, आज डी साहब ने वीसी में भी उनका फोकस था।
कि जो एचएस है और हार्डकोर अपराधी हैं, अगर वो क्राइम कर रहे हैं तो उनको पकड़ना पुलिस की पहली प्राथमिकता है। ऐसे 4 अपराधी को हमने पकड़ा है। अ, जो आयतन अपराधी लगातार क्राइम करते हैं, ऐसे 2 अपराधियों को हमने पकड़ा है। और जघन्य अपराधों में जो वांछित अपराधी हैं, वैसे 19 अपराधियों को हमने पकड़ा है। इवन सामान्य प्रवृत्ति के जो अपराध हैं, पेटी ऑफेंसेस हैं, उसमें भी हमने 55 अपराधी को पकड़ा है। 147 जो है पुराने गिरफ्तारी वारंट जो थे, उनकी हमने तामील कराई है। उसके अलावा गिरफ्तारी स्थायी वारंट जो है, स्टैंडिंग वारंटी जो है, वो लगभग 71 हमने पकड़े हैं। और 4 हमने गिरफ्तार जो किए हैं, उनके खिलाफ हमारे पास में इनाम का भी डिक्लेयर हमने किया था। इसके अलावा अवैध शराब एनडीपीएस में भी जो वांछित अपराधी हैं, वो 2 पकड़े हैं। आर्म्स एक्ट के जो प्रकरण दर्ज हुए हैं, उसमें 7 अपराधी हमने पकड़े हैं। अवैध शराब के जो प्रकरण दर्ज हैं, उसमें 53 अपराधी हमने पकड़े हैं। और एनडीपीएस एक्ट के तहत जो प्रकरण है, वो 2 हमने अरेस्ट किए हैं। इसके अलावा अन्य जो है प्रकरणों में हमने 26 अपराधी पकड़े हैं। और टोटल 170 बीएनएसएस में हमने 204 अपराधी पकड़े हैं। कुल मिला के 604 अपराधी अलवर पुलिस ने पकड़े हैं। 2 दिवस की जो कार्रवाई हुई, उसकी सक्सेस का कारण ये रहा कि पहले से डिटेल प्लानिंग रही और हमने अपना टारगेट का चिन्हीकरण किया। लगभग 532 स्थानों पर हमने दबिश दी और 400 प्लस पुलिसकर्मी इस पूरी रेड में शामिल थे। और इस पूरी रेड का टारगेट ये था कि अलवर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और आने वाले समय में जो भी अपराधी अलवर जिले के अंदर अपराध करने का जो है ख्याल रखते हैं, उनको पुलिस का सामना करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में अपराधी? देखिए पूरे सभी थाना क्षेत्र के सभी थानाधिकारियों ने इसमें कार्रवाई की है। उनका ब्रेकअप तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, परंतु इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हर थाने में कुछ न कुछ कार्रवाइयां हुई है। कुछ थाने ऐसे हैं जो कि साइबर प्रोन है, साइबर क्राइम प्रोन है, वहां पर साइबर क्राइम करने वाले अपराधियों के खिलाफ भी हमने प्रिवेंटिव सेक्शंस में भी कार्रवाई की है और जिनके खिलाफ जुर्म प्रमाणित संगीन धाराओं में उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की। टाइम को लेकर के मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, जैसा मैंने आपको पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसी के तहत हमने कार्य योजना बनाई है और जो भारत सरकार के और स्टेट गवर्नमेंट के 5-6 पोर्टल्स हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे से वो समन्वय पोर्टल हो, चाहे से वो कोई भी पोर्टल हो, उसमें सभी अधिकारियों की ट्रेनिंग हमने स्टार्ट की है और उसमें थानाधिकारी और उससे ऊपर के जो अधिकारी हैं, इसके अलावा जो हर थाने में ऑपरेटर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि इफेक्टिव कार्रवाई हम कर पाए। भारत सरकार के स्तर पर काफी अच्छे पोर्टल्स उपलब्ध हैं। उन सब पोर्टल्स की सभी फीचर्स की जानकारी सभी अधिकारियों को हो और उसमें नए-नए फीचर्स ऐड होते रहते हैं। उसको लेकर के मैंने निर्देशित किया है। उसी के तहत लगातार कंटीन्यूअस ट्रेनिंग जो है थानाधिकारियों की चल रही है। उसके अलावा जो अपराधी साइबर क्राइम में अरेस्टेड हैं, उनकी बेल कैंसिलेशन के लिए भी हमने निर्देश दिए हैं। बहुत सारे अपराधी ऐसे हैं जो कि कोर्ट से बेल लेकर के बाहर आकर के वापस वही अपराध कर रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने अपनी बेल कंडीशन का वायलेशन किया है। अभी रिसेंटली एक केस के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अपराधी को बेल दी है। इसमें साइबर क्राइम में अलवर पुलिस ने जो अपराधी है उसकी बेल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और हाई कोर्ट लेवल पे कैंसिल कराई और माननीय कोर्ट ने कैंसिल की। उसके तत्पश्चात जब वो सुप्रीम कोर्ट में गया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपराधी को बेल जरूर दी है, परंतु जो कंडीशन इम्पोज की है वो बड़ी सख्त कंडीशन इम्पोज की है, क्योंकि हमारी तरफ से सख्त पैरवी थी कि ये अपराधी वापस अपराध कर सकता है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति को अपना पासपोर्ट जमा कराने के लिए हिदायत दी है। उसके अलावा उसको अपना इलाका ना छोड़ने के लिए बेल कंडीशन में रखा है और उसके अलावा हर सोमवार को उस व्यक्ति को एसएचओ संबंधित को रिपोर्ट करने के लिए कहा है। तो आने वाले समय में भी ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, उसका इम्पैक्ट आएगा। अपराधियों को पता चलेगा कि जब बेल आपकी सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के हो रही है, काफी मैटर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसिल भी की है। तो ये जो अपराध है, इसको लेकर के हम लोग न केवल चालान स्टेज पे बल्कि केस ऑफ स्कीम में लेकर सजा तक लेकर के जाएंगे, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी एक ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, मुझे लगता है कि इस ऑर्डर के बेस पर न्यायालय में, चाहे वो डीजे कोर्ट हुई या हाई कोर्ट हुई, इस सुप्रीम कोर्ट के केस को भी हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे और जो जिस गंभीरता से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और जिस गंभीरता से राजस्थान पुलिस श्रीमान महानिदेशक महोदय के नेतृत्व में कार्य कर रही है और जो सीरियसनेस साइबर क्राइम को लेकर दिखा रही है, आने वाले समय में हम प्रोफेशनल पुलिसिंग करते हुए सभी अपराधी जो बेल पे बाहर भी हैं और जो वापस अपराध कर रहे हैं, उनकी बेल कैंसिलेशन के लिए भी हम प्रयास करेंगे और अगर किसी स्तर पे बेल हुई है, बेल कैंसिलेशन के लिए भी जो विधिक प्रक्रिया है उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।